बहुत समय पहले मक्का की गर्म रेत पर एक गरीब लेकिन ईमानदार नौजवान रहता था। उसका नाम था अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। वह शरीर से दुबले पतले थे, लेकिन उनका दिल बहुत मजबूत था। वह बकरियां चराया करते थे और हमेशा सच बोलते थे। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोस्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सफर कर रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने अब्दुल्लाह से पूछा, बेटा क्या तुम्हारे पास थोड़ा दूध है? अब्दुल्लाह ने आदर से जवाब दिया, ये बकरियां मेरी नहीं हैं। मैं मालिक की इजाजत के बिना दूध नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उसी दिन से अब्दुल्लाह का दिल इस्लाम की तरफ झुक गया और कुछ समय बाद वह मुसलमान बन गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान से बहुत मोहब्बत थी। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी बन गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो अब्दुल्लाह ध्यान से सुनते और उसे याद कर लेते। उनकी आवाज बहुत सुंदर थी। एक दिन नबी ने फरमाया, जो व्यक्ति कुरान उसी तरह सुनना चाहता है जैसे वह नाजिल हुआ, वह अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तिलावत सुने। यह अब्दुल्लाह के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। मक्का के मुशरिक मुसलमानों को बहुत सताते थे, लेकिन अब्दुल्लाह बहुत बहादुर थे। एक दिन वह काबा के पास गए और ऊंची आवाज में कुरान पढ़ने लगे। लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस समय कोई मुसलमान खुलेआम कुरान नहीं पढ़ता था। काफिरों ने उन्हें मारा पीटा, लेकिन अब्दुल्लाह रुके नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे उनसे डर नहीं लगता। उनकी बहादुरी देखकर दूसरे मुसलमानों का हौसला भी बढ़ गया। बाद में अब्दुल्लाह मदीना चले गए और हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। वह इल्म, अदब और तकवा में बहुत मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से उनसे कुरान और इस्लाम सीखने आते थे। जब भी वह कुरान पढ़ते, उनकी आंखों से आंसू निकल आते। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और डर से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है, ईमानदारी इंसान को महान बना। दुनिया भर के मुसलमान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक महान सहाबी और कुरान के बड़े आलिम के रूप में याद करते हैं।